हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क सेक्शन के ऊपर कि हमारे फ़ोन में जो नेटवर्क सेक्शन होता है वो कैसे काम करता है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आज डिटेल में। सबसे पहले किसी भी फ़ोन में अगर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है। IEMI नंबर चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, चलिए देखिए। डायलर पे जाना है हमें। डायलर पे स्टार हैश 06 हैश टाइप करना है। 15 डिजिट का EMI नंबर आ जाएगा। किसी भी फ़ोन में सबसे पहले यही करना है हमें, EMI नंबर चेक करना है। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, देखिए उसके बाद चेक करना है हमें, फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फ़ोन पे जाना है। तो अबाउट फ़ोन इसका कहाँ पे है देखना पड़ेगा। ये रहा अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन पे क्लिक करेंगे और बेस बैंड वर्जन आपको फाइल देखने को मिलेगी। ये अननोन नहीं होनी चाहिए। अगर अननोन होती है तो सॉफ्टवेयर कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद बेस बैंड भी आ रहा है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, रेडियो पावर मोड ऑन के लिए कोड डायल करेंगे। स्टार है 4636 है स्टार। तो ये कोड डालने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फ़ोन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। फ़ोन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद टर्न ऑन रेडियो लिखा आना चाहिए, मतलब रेडियो पावर मोड ऑन होना चाहिए आपका, तो आपका सही है। अगर ऑफ होता है तो WTRIC से प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आपको एक बार सिम भी चेक कर लेना, फ़ोन में सिम शो कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। इतना चेक करने के बाद आगे देखते हैं आगे क्या चेक करना है। उसके बाद हमें जो चेक करना है, उसके बाद एंटीना वायर को चेक करना पड़ता है हार्डवेयर से। सबसे पहले एंटीना वायर हमारे फ़ोन में ब्लैक कलर की कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसकी दो पिनें होती हैं, अंदर की और बाहर वाली बॉडी कहते हैं। तो मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेट करके जब पिन से पिन लगाएंगे, दोनों प्रोब को लगाएंगे, रेड वाली को इधर वाली पिन पे रखेंगे और ब्लैक वाली को इस तरफ पिन पे रखेंगे तो बीप आना चाहिए। और बॉडी से बॉडी बीप करेगी, पिन से पिन बीप करती है और बॉडी से बॉडी बीप करती है। इसका मतलब हमारा एंटीना वायर ठीक है। अगर किसी कारण से बीप नहीं आती है, इसका मतलब हमारे एंटीना वायर अंदर से ब्रेक हो चुका है। उस कंडीशन में हमारे फ़ोन की प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारे कहीं कहीं नेटवर्क पकड़ेंगे और कहीं कहीं नहीं पकड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं बन पाएगा क्योंकि एंटीना वायर टूट चुकी है। तो एंटीना वायर का जुड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि नेटवर्क आईसी को कैसे पहचानते हैं। बेसिकली नेटवर्क आईसी के पास एक एंटीना पैड होता है जिसमें हमारा ब्लैक कलर का एंटीना वायर टच होती है, मतलब कनेक्ट होती है। उसी के पास एक स्क्वायर शेप में हमारी आईसी पाई जाती है जिसे हम 2GPFO कहते हैं, 2G और 3G कहते हैं स्क्वायर शेप में। तो ये हमारा एंटीना पैड है। तो उसके पास में जो स्क्वायर शेप में लगी है और उसके ऊपर क्रॉस का निशान बना है, वो है हमारी 2G और 3GPFO, जिसे हम 2G 3GPFO कहते हैं। उसके बाद जो 4GPFO होता है हमारा, या तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में होगा या तो उसके साथ में होगा, जो कि रेक्टेंगल शेप में होता है। दो साइड इक्वल होती है, उसके ऊपर भी क्रॉस का मार्क बना होता है। तो रेक्टेंगल शेप में होता है हमारा 4GPFO। उसके बाद आगे देखिए, WTRIC भी होती है हमारे नेटवर्क सेक्शन में। तो वो हमारी 2GPFO के पास पाई जाती है। 2GPFO के पास पाई जाएगी, छोटी सी होगी, WTR बोलते हैं या तो SDR बोलते हैं या तो RFIC भी बोल सकते हैं। तो ये होती है हमारी WTR। उसके पास छोटे छोटे से कंपोनेंट होते हैं जो डॉटेड कॉइल भी होती हैं। बहुत सारी इसके पास जो डॉटेड कॉइल्स भी लगी होती हैं। तो ऐसे हम कुछ नेटवर्क सेक्शन को ऐसे पहचाना जाता है। नेटवर्क सेक्शन की शील्ड हमेशा फोनों में अलग से दे रखी होती है एंटीना पैड के पास। अब इसमें 4GPFO है नहीं इसके पास, इसी के जस्ट अपोजिट साइड 4GPFO होगा अलग सी शील्ड में। तो हमेशा याद रखिएगा, नेटवर्क सेक्शन हमेशा अलग सी शील्ड में होता है। उसके बाद आगे बढ़ते समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर, PMI आईसी को हम चार्जिंग आईसी भी कहते हैं। PMIC मतलब पावर आईसी। उसके बाद 2GPFO, WTR, CPU आईसी, 4GPFO और APT आईसी। अब ये कैसे काम करता है वो देखते हैं एनिमेशन के थ्रू। तो सबसे पहले हमारे बैटरी कनेक्टर से जो वोल्टेज निकलती है उसे कहते हैं हम VBAT लाइन, जो कि चार्जिंग आईसी में इन होती है। VBAT लाइन पे हमारी वोल्टेज बनती है 3.5 से 4.2 तक। उसके बाद जैसी ये वोल्टेज इन होती है, उसके बाद हमारी वोल्टेज आउट होती है हमारी VPS लाइन, जो कि 2G 3G PFO पे और पावर आईसी पे और APT आईसी पे और 4G PFO पे जाता है। VPS लाइन 3.5 से 4.2 स्टेबल होनी चाहिए वोल्टेज।
उसके बाद जो हमारी आउट होती है APTIC से वोल्टेज 4G PFO पे जाती है, वो बाद में जाएगी। अगर APTIC की आपको वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है डिटेल में। उसके बाद जो हमारी वोल्टेज निकलती है पावर आईसी से 1.8 की, जो कि हमारी 4G PFO 2G PFO और APTIC में इन हो जाती है। इस वोल्टेज का नाम होता है VREG L5 1.8। इसको VIU भी, इसकी जगह VIU 1.8 भी आ सकती है। तीनों पे हमारी वोल्टेजेस आती हैं। मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको इसका पूरे बोर्ड का कौन कौन सी वोल्टेज बनती है और कब बनती है। उसके बाद हमारी पावर आईसी से दो वोल्टेज निकलती हैं। VREG 1.8 वोल्ट पावर आईसी से WTR आईसी के लिए जाती है, और एक और वोल्टेज निकलती है VREG 1.8 वोल्ट, ये भी पावर आईसी से निकल के WTR आईसी के लिए जाती है। ये दोनों मेन वोल्टेजेस हैं। सिम लगाने के बाद फ्लक्चुएशन नहीं होती है, वोल्टेज स्टेबल हो जाती हैं। अगर बिना सिम लगाए स्टेबल है तो इसका मतलब WTR प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली स्टेबल दे रहा है। तो इसके लिए हमें WTR को चेंज करना पड़ता है। ज़्यादातर WTR ही खराब होता है 80% नेटवर्क सेक्शन में, मगर हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ती है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। उसके बाद जो इसमें हमारा क्रिस्टल की लाइन होती है, एक्सो इन क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी आती है पावर आईसी से WTR आईसी में। किसी किसी में क्रिस्टल अलग से दे रखा होता है, जिसमें क्रिस्टल से आती है WTR में 90 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। उसके बाद हमारा CPU आईसी से WTR आईसी को RFFE डाटा और RFFE क्लॉक सिग्नल जाता है। तो CPU से WTR के लिए दो सिग्नल निकलते हैं, और CPU से बाकी आईसीओ के लिए RFFE डाटा और RFFE क्लॉक अलग से निकलते हैं। तो ये RFFE क्लॉक निकल गया। उसके बाद RFFE डाटा निकलेगा, जो कि CPU से निकलने के बाद 4G PFO APTIC और 2G 3G PFO पे इन हो जाता है। तो इन सिग्नल्स को हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, ग्राउंड रीडिंग चेक कर सकते हैं ओनली। इसके लिए हमें सिग्नल आते हैं, इसमें DSO का यूज होता है, बट हम ग्राउंड रीडिंग चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली वोल्टेजेस दिखा देता हूँ, कैसे हमारी वोल्टेजेस काम करती हैं। इससे आगे भी डिटेल होती है, क्योंकि यूट्यूब पे डालनी होती है मेरे को वीडियो, तो बहुत लंबी बन जाएगी, तो इस वजह से हमने पूरा डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाया उसकी। चलो ये मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो APTIC में हमारी, जिसे हम VPA भी कहते हैं, 0.6 से 1.8 आती है ऑन कंडीशन के बाद, सिम लगाने के बाद। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा नेटवर्क सेक्शन के बारे में। तो देखिए, नेटवर्क सेक्शन का अब प्रैक्टिकल करेंगे। नेटवर्क सेक्शन ये होता है हमारा जो एंटीना के पास लगा होता है। एंटीना के पास ये एंटीना वायर होती है, यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो एंटीना के पास हमारी जो आईसी होती है चारों साइड से बराबर, वो होती है हमारी 2G आईसी। उसी के सामने 4G आईसी होगी जो दो साइड से बराबर होगी, और दो साइड से बराबर, ये हमारी 4G आईसी होती है। और WTR आईसी ये वाली है, इसके पास बहुत सारी डॉटेड कॉइल्स होंगे और छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होंगे आजू बाजू में। तो अब हम सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इनमें वीपीएच बन रही है या नहीं बन रही। दोनों लाइनों पे वीपीएच बननी चाहिए। देखिए 20 वोल्ट पे हमने मल्टीमीटर को सेट कर लिया है, 20 वोल्ट डीसी पे। अब ब्लैक प्रॉप को वोल्टेज पे क्या करते हैं, ब्लैक को ग्राउंड करते हैं, रेड प्रॉप से चेक करते हैं। तो देखते हैं बन रही है। देखिए वीपीएच लाइन हमारी एकदम ओके है, दोनों आईसीयू में जानी चाहिए। तो देखिए दोनों आईसीयू में बन रही है। ये हमारी 2G वाली है, इस पे भी बन रही है, और हमारी ये 4G वाली पे भी इन हो रही है। देखिए दोनों पे बन रही है हमारी। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हमें 1.8 VIO वोल्टेज चेक करनी है। VIO 1.8। तो देखिए VIO 1.8 यहाँ पे बननी चाहिए हमारी। तो देखिए यहाँ पे VIO 1.8 बन रही है, ठीक है। उसके बाद हमारी 2G PFO पे भी बननी चाहिए VIO वोल्टेज। तो 2G के लिए देख लेते हैं हम कहाँ पे बनेगी हमारी। तो 2G PFO पे भी यहाँ पे बननी चाहिए हमारी वोल्टेज VIO 1.8। देखिए VIO 1.8 यहाँ पे भी बन रही है।
इसका मतलब 2G और 4G के नेटवर्क एकदम ओके हैं। अब 4G पे अब WTR पे दो वोल्टेजेस बनती हैं। WTR पे कौन कौन सी वोल्टेजेस बनती है हमारी 1.0 और 1.8 की। तो दोनों वोल्टेज चेक कर लेते हैं, 1.0 और 1.8 की वोल्टेजेस। तो ये रही हमारी WTR। तो यहाँ पे बननी चाहिए हमारी ऑन कंडीशन पे बनेगी। देख लेते हैं हमारा मोबाइल ऑन है या नहीं। तो देखिए अब मैंने ऑन कर दिया इसको। ऑन करने के बाद यहाँ हमारी वोल्टेज बननी चाहिए WTR IC के पास। बंद कर दिया, पोस्ट कर दिया। देखिए अब WTR के पास एक वोल्टेज 1.2 की बनती है। तो ये 1.2 हमारी बन रही है। उसके बाद 1.8 की भी बनेगी हमारी। तो यहाँ पे 1.8 की भी इन हो रही है। और यहाँ पे भी बनेगी हमारी एक वोल्टेज 1.8, यहाँ पे भी बन रही है। तो इसका मतलब WTR पे भी आ रही है। मगर एक हमारी वोल्टेज आती है VPA की, जो हमारी पावर IC से निकल के किस पे जाती है, हमारी 4GPFO पे। तो इस NPC पे हमारी बननी चाहिए, मगर इस NPC पे हमारी वोल्टेज नहीं बन रही है, कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रही है, जिसे हम VPA कहते हैं, VPA वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पे बनी नहीं रही है VPA, जिस वजह से हमारे नेटवर्क ही नहीं बन रहे हैं। तो इधर से प्रॉब्लम हमारी, या तो पावर IC से दिक्कत होगी। पहले हम इस कॉइल को, जो कॉइल इसकी सीरीज में लगी होगी, उसको निकालने के बाद चेक करेंगे ग्राउंड से कौन सी तरफ से रीडिंग आ रही है। रीडिंग आ रही है फिर भी हम एक बार पावर IC को रिवॉल्व करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफी लंबा हो चुका है इस वजह से।